स्थानीय सरकार, ग्रामीण स्थानीय सरकार, भाग 9, आर्टिकल 243 से ए से 243 ओ तक। आर्टिकल 243 ए राज्य विधानमंडल कानून बनाकर इसके गठन, बैठकों, कार्य ईटीसी के विषय में प्रावधान करेगा। आर्टिकल 243 बी गठन। आर्टिकल 243 सी संरचना एवं पंचायतों के अध्यक्ष। आर्टिकल 243 डी पंचायतों के गठन में आरक्षण का प्रावधान। आर्टिकल 243 ई कार्यकाल। आर्टिकल 243 जी पंचायतों की शक्तियां। आर्टिकल 243 एच पंचायतों के लिए निधि। आर्टिकल 243 आई वित्त आयोग का प्रावधान। आर्टिकल 243 के निर्वाचन आयोग बनाया जाता है प्रत्येक राज्य में। शहरी स्थानीय सरकार, आर्टिकल 243 क्यू ओ पी क्यू आर क्यू है गठन। आर्टिकल 243 आर नगर पालिका की संरचना। आर्टिकल 243 एस गठन। आर्टिकल 243 डब्ल्यू शक्तियां। आर्टिकल 243 वाई वित्त आयोग। आर्टिकल 243 जेड ए निर्वाचन का प्रावधान। संघ राज्य क्षेत्र यूनियन टेरिटरी भाग 8 में आर्टिकल 239 से 241 के मध्य। आर्टिकल 239 एक यूटी का प्रशासन को चलाने की जिम्मेदारी राष्ट्रपति द्वारा चलाया जाएगा। आर्टिकल 239 एक यूटी का प्रशासन को चलाने की जिम्मेदारी राष्ट्रपति द्वारा चलाया जाएगा। आर्टिकल 239 दो प्रशासक का पद रिक्त है तो राष्ट्रपति द्वारा किसी राज्य के राज्यपाल को प्रशासक का अतिरिक्त कार्य दिया जा सकता है। आर्टिकल 239 एक यूटी में विधानसभा या मंत्रिपरिषद का सृजन किया जा सकता है या समापन किया जा सकता है। अनुसूचित एवं जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन भाग 10 आर्टिकल 244। आर्टिकल 244 एक पांचवी अनुसूची। आर्टिकल 244 दो छठी अनुसूची। आर्टिकल 244 एक मतलब पांचवी अनुसूची में असम, त्रिपुरा, मेघालय एवं मिजोरम को छोड़कर अन्य राज्यों के जनजाति क्षेत्र आएंगे और छठी अनुसूची में असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम के जनजाति क्षेत्रों के विषय में प्रावधान किया गया है। लोक सेवाएं भाग 14 में आर्टिकल 308 से 323 के मध्य। आर्टिकल 308। आर्टिकल 309 पद एवं सेवा शर्तें या नियुक्ति, सैलरी, प्रमोशन से संबंधित है। आर्टिकल 309 पद एवं सेवा शर्तें, नियुक्ति, सैलरी, प्रमोशन से संबंधित है। आर्टिकल 310 कार्यकाल। आर्टिकल 311 सिविल सेवकों को संरक्षण। आर्टिकल 312 नई अखिल भारतीय सेवा का गठन। आर्टिकल 315 आयोग यूपीएससी राज्य लोक सेवा आयोग। आर्टिकल 316 नियुक्ति। आर्टिकल 317 हटाया जाना। आर्टिकल 320 कार्य। आर्टिकल 323 रिपोर्ट। निर्वाचन आर्टिकल 323 भाग 15 में है। आर्टिकल 324 से 329 के मध्य। आर्टिकल 324 निर्वाचन आयोग। आर्टिकल 325 अलग अलग मतदान सूची तैयार करने में धर्म, मूल, वंश, जाति या लिंग के आधार पर भेदभाव किसी का नाम मतदाता सूची में शामिल करने या न करने के लिए योग्य या अयोग्य नहीं माना जाएगा। आर्टिकल 326 वयस्क मताधिकार। कुछ विशेष वर्गों के संबंध में प्रावधान भाग 16 330 से 342 ए के बाद। आर्टिकल 330 लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण। आर्टिकल 332 विधानसभा में एससी एसटी के लिए सीटों का आरक्षण। आर्टिकल 324 आरक्षण की अवधि।
आर्टिकल 335 एससी एसटी के दावों का ध्यान। आर्टिकल 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। आर्टिकल 338 ए राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति। आर्टिकल 338 बी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। आर्टिकल 340 पिछड़े वर्गों की दशाओं का अध्ययन करने के लिए राष्ट्रपति द्वारा आयोग की नियुक्ति। आर्टिकल 341 किसी भी जाति को अनुसूचित जाति माना जाएगा, मतलब इसकी घोषणा माना जाएगा। आर्टिकल 342 अनुसूचित जाति की घोषणा। आर्टिकल 342 ए 102 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2018 द्वारा सामाजिक शैक्षणिक रूप से पिछड़ा वर्ग की घोषणा। राजभाषा भाग 17 सरकार कामकाज की भाषा, मतलब सरकारी कामकाज की भाषा। आर्टिकल 343 संघ की भाषा हिंदी होगी, लिपि देवनागरी होगी। आर्टिकल 344 राजभाषा आयोग बनाया जाएगा। 345 आर्टिकल 345 किसी राज्य की राजभाषा। आर्टिकल 348 संसद उच्च न्यायालय किसी विधेयक की भाषा अंग्रेजी होगी। आर्टिकल 350 व्यथा अर्थात शिकायत दूर करने की भाषा कोई व्यक्ति किसी भी भाषा में कह सकता है। आर्टिकल 351 प्रशासनिक शिक्षा प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में उपलब्ध कराना राज्य का कर्तव्य होगा। आर्टिकल 351 हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश यह राज्य का दायित्व है। संविधान का परिचय भाग 22 आर्टिकल 393 से 395 का। आर्टिकल 393 संविधान का नाम भारत का संविधान है। आर्टिकल 394 संविधान के लागू होने की तिथि 26 जनवरी 1950। आर्टिकल 394 ए संविधान का हिंदी पाठ राष्ट्रपति द्वारा प्रकाशित कराया जाएगा। आर्टिकल 395 भारत सरकार अधिनियम 1935 और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 लागू नहीं रह जाएगा। भाग 20 आर्टिकल 368 संविधान का संशोधन।